माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव उसी कड़ाके की सर्दी में, उसी ठंड में जो लोग पैक्ड होकर के अपने को आए आज, उनके इंटरव्यूज़ कुछ हुए और उसके बाद में उनको बेसिक जो रिज्यूमे कंपनीज़ होती हैं वो लेके गई हैं। उनको कुछ जगह कुछ कैंडिडेट जिन्होंने सेकंड इंटरव्यू दिया था, उसके बाद वाला इंटरव्यू तो नहीं, पहले उससे के बाद वाला जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कई लोगों के पास में आज और कल में कॉल आ सकती है, तो वो उनके अपने हिसाब से बुलाएंगे उनको। माय डियर कैंडिडेट, एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी प्रोफाइल, सब लोग अच्छा बहुत बोलते हैं, अच्छे में से कंपनी की रिक्वायरमेंट जेडी, उसके हिसाब से उसमें उनको चाहिए क्या, इसकी जो एक प्रिपरेशन होती है, जिसके लिए हम लोग संडे को एक साथ कैंडिडेट्स के रिज्यूम और उसकी प्रोफाइल पे वर्किंग करते हैं। जॉब मेकिंग प्रोफाइल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल मेकिंग। जॉब हंट ड्राइव होने के बाद में अगले दिन जो प्रोफाइल मेकिंग होता है, जिसमें कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस हैं उनके साथ में उनका ट्रायल कराया जाता है। तो कल वो सेशन रहेगा, कल वो सेशन पूरा जिसमें अकाउंट सेशंस और साथ में ये दोनों सेशंस रहेंगे आप सबको। और इसमें कल RHDL से जो कैंडिडेट हैं वो जो हमारे यहाँ से अपॉइंटेड हुए थे वो भी अपना एक ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि MIS में जो ऑलरेडी कंपनी में वर्किंग कर रहा हो, ऑलरेडी जिसका पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि हर बार सबको लीव मिलती नहीं है, तो कल वो सेशन भी लेने आएंगे कैंडिडेट हमारे यहाँ से जिन्होंने ज्वाइन किया था। कल वो खुद यहाँ से आपको ट्रायल देंगे कि कंपनी में रियल एक्सपोजर MIS का क्या है, उन्हें क्या चाहिए कंपनी के लेवल पे, ये चीज़ें कल देखने को मौका मिलेगा। तो मैं आप सबको इस बात के लिए कहूँगा कि कल का सेशन जिनका भी MIS और कंप्यूटर का है प्लीज़ मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगली बार हम इनको फिर बुला सकें, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए संडे अलग होता है, वर्किंग करते हैं। तो हमारे यहाँ से इवन अपॉइंटेड हैं, ये लोग आते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, ये लोग भी अपनी दुआएं लोगों को भी बेसिकली यूज़र से कहीं ना कहीं मिलती भी हैं, और बहुत सारे जिनको ट्रेनिंग के बाद में जॉब लगती है उनकी ओर से भी दुआएं निकलती हैं। माय डियर कैंडिडेट, फ्राइडे का एक डिटेल्ड वीडियो आपको जो अपलोड किया गया था उसको ज़रूर देखिए। साथ ही साथ में कल संडे को जो प्रोफाइल ट्रेनिंग सेशन है उसका पूरा माइंड मेकअप करके आइए। कल का सेशन पूरा उसके रहेगा। जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी ज्वाइनिंग्स कन्फर्मेशन हो चुकी है, वो लोग भी संडे को अपने वीडियो अपलोड के लिए आएंगे, क्योंकि नए लोगों को उस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है, और वो नेचुरल सी बात है। जिनको इंस्पिरेशन मिल रही है वो आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उनको नज़र आता है कि वो भी उस जगह पे हो सकते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, लगातार की गई कोशिश का रिजल्ट है, ज्वाइनिंग्स नंबर्स ज़्यादा हुए हैं, लोगों के ट्रायल जब यहाँ पे अच्छे होते हैं, जो कंपनी का जेडी चाहिए होता है तो वो कंपनी में और भी बड़े पैकेजेस की डिमांड रख पाते हैं। इसलिए ये सेशन जो हिट हुआ है प्रोफाइल मेकिंग सेशन, जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट वो काम करा करके आपको ट्रायल के लिए भेजते हैं जिसमें उनको ज़रूरत होती है, बहुत मदद करता है। सभी आजकल मैंने देखा हर कैंडिडेट, मैक्सिमम लोग बैक ऑफिस एडमिन ऑपरेशन प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, पर उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं समझेंगे अगर, तो शायद उनको कराना मुश्किल होगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशंस को बहुत सीरियसली लेंगे और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली रिज्यूम होगा तो आपके लिए और भी आप सब लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा जो प्रोफाइल मेकिंग सेशन में नहीं है, जिन्होंने अपने आप को ID रजिस्टर्ड किया है बट प्रोफाइल मेकिंग सेशन में अपने को इनरोल्ड नहीं किया है, उनके लिए वीक के अदर डेज़ में 11 to 1:30 के अराउंड हमेशा रोज़ उनको कंपनीज में भेजा जाता है। वो अपने मतलब की कंपनी सर्च करके एक बार ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, और अगर वो विज़िट करते उसमें हैं तो उनमें उन्हीं के सामने कंपनी में बात करके जो उनका पुराना लेबल है, जो भी उनका पुराना रिज्यूम है, पुराना सैलरी रिकॉर्ड है, जिसको जस्टिफाई कर पाएंगे, जिसका प्रूफ दे पाएंगे, या उनकी जो भी ज़रूरत है वो जिस लेवल में भी हैं उनको उसी लेवल में इंटरव्यूज़ करा करके उनकी फाइनल ज्वाइनिंग के लिए वो एफर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद फिज़िकली आने के फ़ायदे ये हैं कि आपके सामने जब कंपनी की डिटेल बातचीत की जाती है तो उसका आपका मीटिंग में जाने से, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। तो इसलिए कल के सेशन में वो सभी लोग आएंगे जो सिलेक्टेड भी हैं, और साथ ही साथ में जो जिनका केवल ID बना है, प्रोफाइल मेकिंग में इनरोल्ड नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ओर से कहीं ना कहीं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि उनको प्रोफाइल, उसके अलावा उनको खुद कंपनी को mysurejob.com से, जॉब हंट ड्राइव से लगातार उनको उसमें से देखना है और फाइनल करना है। कुछ कैंडिडेट मैंने देखा है
कि एक बार जब ज्वाइन कहीं कर लेते हैं तो कभी कभी उनके साथ में एक चीज़ और होती है कि वो सोचते हैं हमने ज्वाइन कर लिया, अब हमें दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। उन लोगों को रिपोर्ट हमेशा अपना एक नेटवर्क बना करके अगर चलेंगे नहीं तो उनको दूसरी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती है। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फीडबैक ख़राब भी आई है उनके ऊपर भी, जिनका फीडबैक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ठीक नहीं है। उनकी एक लिस्ट बना ली गई है कि इन कैंडिडेट्स को नेचुरल सी बात है कि उनको और जगह कहीं पे भी वो जाएंगे तो हम लोगों की फीडबैक अब कंपनी मांगती है कि आपके यहाँ पे हैं क्या, एनरोल्ड हैं क्या, रजिस्टर्ड हैं। उन कैंडिडेट को अब सारी कंपनीज़ में एक भेज दिया जाता है कि ये कैंडिडेट का फीडबैक ठीक नहीं है। अब केवल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग ही नहीं कराई जा रही है, जो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस या जो ठीक नहीं है उनका एक फीडबैक नेचुरल रूप से कंपनीज़ को भी दिया जा रहा है, जिससे कि उनके बारे में कहीं पे भी वो किसी भी इंडस्ट्री में जिस संस्था से वो जा रहे हैं उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे आ करके अपनी चीज़ को पूरी बताएं। अगर वो वहाँ पे छोड़ा अचानक से है या कुछ भी है, कई मैंने ऐसे देखा, एक दो केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें कंपनी के ओनर ने विद रिकॉर्ड विद प्रूफ के साथ में शो किया है कि कुछ कैंडिडेट ने कंपनी को नुकसान जानबूझ के किया है। ऐसे कैंडिडेट जो कर रहे हैं काम, या उनकी जो फीडबैक एक हर कंपनी की, जैसे सपोज़ करिए कोई हम लोग का फ़ोन भी नहीं उठा रहा है या कोई और भी है, ऐसे कई कैंडिडेट के ऊपर अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकें। हम लोगों ने एक पूरी तरह से एक पूरा सिस्टम बनाया है कि जब कोई संस्कार सोसाइटी से जाता है तो कंपनीज नॉर्मली किसी का भी सिंगल कॉइन रख नहीं पाती अगर कैंडिडेट ने हम लोगों को बताया है, तो कोशिश हम लोग की पूरी रहती है। पर कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंपनीज़ को भी नुकसान करते हैं, रिजिग्नेशन टाइम से नहीं देते हैं, या अपनी किसी काम में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, एग्ज़ाम में चले जाते हैं। उनकी कंप्लेंट्स कई कैंडिडेट्स की आती है और उन कैंडिडेट्स को जब हम फ़ोन करते हैं तो कभी कभी वो फ़ोन का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो जो फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं उनको उन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा देखा जा रहा है, उनको एक बार अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के निश्चित रूप से उनके करियर के लिए ये नुकसान भी होगा, लेकिन उनको ये पनिशमेंट बिना दिए वो सीखने वाले जो नहीं होते हैं उनके लिए एक्शन भी लिए जाएंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर यहाँ से कोई इंटरव्यूज़ मिला है तो बताइए, नए इंटरव्यूज़ मिल पाया तो भी आइए, पर मूड को कूल करके पॉजिटिव सोच करके आगे अगर बढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आप अपने हिसाब से बढ़ेंगी भी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com, mysurejob.com को देखते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए, लोगों में शेयर करिए, उनको बताइए कि किन किन कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है। शायद एक कैंडिडेट को भी आपके बताने से जॉब लगती है, बहुत बड़ा काम आता है। तो गुड न्यूज़ ज़रूर स्प्रेड होनी चाहिए। थैंक यू।